चलिए बताइए, आवाज आ रही है मेरी? बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताएं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, है यहाँ गौर से सुने हम लोग एकदम। अब आपकी संडे वनडे भी क्लास शुरू हो जाएगी, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास होगी। अब ध्यान दें अच्छे से। राउल्स लॉ में हम लोगों ने राउल्स लॉ पढ़ लिया था, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ लिया था, नॉन आइडियल की दोनों टाइप। हम लोग जो टॉपिक शुरू किया था, वो टॉपिक शुरू किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं इसकी जिन्होंने डिफिनेशन नहीं लिखी, मैं पूरा समझा चुका था, डिफिनेशन भी लिखा चुका था। मैं बस रिवीजन जिन लोगों का छूट गया है वो देखें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of binary liquid mixture into pure component. आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, having a small difference in boiling point. मैं इस पर एक ऑब्जेक्टिव देकर भी समझाऊंगा जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो। इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे मैंने एक कंटेनर बनाया, और से सुनिएगा अच्छे से। ए और बी दो कंपोनेंट है। मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है और एक का 63 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोनों में कम का डिफरेंस है। जब तुम हीट करोगे तो इससे ये साबित हुआ कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सुनो, लिखना मत। तो ये मोर बोले, हाँ, वन थर्ड फैक्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा, सैटरडे को, नेक्स्ट क्लास में। आज यही होगा, नेक्स्ट क्लास में वन थर्ड फैक्टर होगा। चलिए, अब कोई मैसेज वैसेज ना करे प्लीज, यहाँ देखें। अगर आ चुके हैं तो पढ़ें, रिवीजन करें। यहाँ देखिए 60 और 63 में दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में कम का डिफरेंस है। अब ये मिक्सचर है, हमें प्योर, इस मिक्सचर से प्योर ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, लिक्विड है तो दोनों वोलेटाइल है, लेकिन ये मोर वोलेटाइल है। तो जब आप हीट करेंगे तो वेपर में ए भी जाएगा, बी भी जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ए जो है वो मोर वेपर में रहेगा। मेरी बात गौर से सुनिए। ए और बी दोनों वोलेटाइल है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में कम का डिफरेंस है, इसीलिए जब आप हीट करेंगे तो ए भी वेपर फेज में जाएगा, बी भी जाएगा, ए का अमाउंट कुछ ज्यादा होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? यस या नो? यहाँ तक आई? फर्स्ट बोलिए यस या नो। हाँ, चलिए चलिए, ओके। अब लेकिन यहाँ बी तो है, बी भी कुछ ज्यादा है, एक थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा, ज्यादा में डिफरेंस नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे? ये तो वेपर बन गया, ठीक। अब हमने क्या किया, इस बिहारी को कंडेंस कर दिया। देखते रहना, कंडेंस किया, कंडेंस, देखो इधर कंडेंस कर दिया। तो जब कंडेंस किया तो अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर तो यहाँ ए और बी दोनों है, लेकिन ए ज्यादा है। अब जो वेपर करेंगे तो ए वेपर फेज में ए अब इससे ज्यादा होता जाएगा। फिर करते रहो करते रहो करते रहो, ए लास्ट में ही बचेगा।
लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे। लेकिन जानते हो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 होता और बी का 140 होता तो एक ही स्टेप में अलग हो जाता। क्यों? ये मोर वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल सिंपल जैसे आप किसी दुकान पर जाएंगे, दोनों के सामान में बहुत कम का डिफरेंस है, उसको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है 10 में। जैसे लड़कियां मार्केट में जाती हैं, गुड्डू चौहान यहां से लगातार क्रॉस करते रहो। हाँ, यहाँ देखें सारे लोग। अच्छा एक बात और मैं कह देता हूँ, एक बात और, जिस स्टूडेंट को 12 जी या नीट का बैच ज्वाइन करना है तो वो संडे से ज्वाइन कर ले, नया चैप्टर शुरू होने वाला है। जो ये प्योर सीबीएसई बैच है, लेकिन सीबीएसई और जामिया को भी हम लोग लगभग थोड़ा बहुत नीट लेवल लेके चलते हैं। क्यों? अब 12th बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो 12 बोर्ड का ये मतलब नहीं होता कि ऊपर ऊपर पढ़ा देना, नहीं। मैं इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको कराता हूँ, आप लोग गवाह हैं, सब्जेक्टिव भी कराता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, समझ रहे ना? तो ये मत रहिएगा। तो आपके ऊपर है, जिसको ये बैच में आना है तो आप आ जाइएगा। तो ये यहाँ तक मैं आपको समझा चुका था। चलिए अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट से लिखना शुरू कीजिए, गौर से सुनिएगा। द मिक्सचर, गौर से सुनिए, द मिक्सचर। कौन? तो बाइनरी लिक्विड। क्या? ठीक है, द मिक्सचर, या ऐसे मैं लिख देता हूं, द बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही कंपोनेंट वाला पढ़ना है। आपको क्या क्या 3, वो भी सेपरेट हो जाएगा, लेकिन पढ़ना दो है। द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड out into pure component by fractional distillation, गौर से सुनिए, is called जियोट्रॉपिक मिक्सचर। गौर से सुनिए, कौन सा मिक्सचर? जियोट्रॉपिक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए जिस मिक्सचर को आप प्योर कंपोनेंट में सेपरेट किया, उसको कौन सा मिक्सचर कहते हैं? जियोट्रॉपिक। बोलिए बोलिए, आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड मिक्सचर को, उस प्रोसेस का नाम एफडी है, लेकिन मिक्सचर का नाम क्या है? जियोट्रॉपिक। अरे बोलना, आया ये लाइन समझ में? अल्लाह अकबर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलो आप सुनो अच्छे से, यहां तक तो आ गया। तब ग्राफ के जरिए भी मैं समझाऊंगा। देखो इधर, सुनो इधर, सुनो अच्छे से प्लीज। और कोई सब लोग गवाही देना कि ये पढ़ाया गया है कि नहीं। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, सारे लोग बताओ, स्ट्रेट लाइन होता है कि कर्व लाइन? जल्दी बोलो। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, जल्दी बोलो। आइडियल नॉन आइडियल राउल्स लॉ में पढ़ाया था, जल्दी बोलो। स्ट्रेट लाइन की कर्व लाइन? जाहिद का आंसर है यार, बोलो जल्दी से, कोई आदमी जल्दी से। अरे आंसर दो भाई। वेपर इतना
बड़ा अफसोसनाक बात है भाई, सबका आंसर गलत आ रहा है। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी होगा और कर्व भी होगा। याद करो, अगर हम एक्स ए लेंगे तो याद करो स्ट्रेट लाइन होगा, और मोल फ्रैक्शन वाई वाला लिया था तो लिखवाया था ना कि कर्व लाइन होगा। बताओ, ये कर्व बताया था तुम लोग के बैच में? एक्स ए और वाई ए लिखवाया नहीं था? अरे इस बैच में लिखाया था कि नहीं? और मैं लाइन बोल देता हूं क्या लिखवाया था। द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन is a straight line, but the graph of vapor pressure versus mole fraction in vapor phase is curve line. तो स्ट्रेट लाइन भी होता है, कर्व लाइन भी होता है। अगर वाई होगा तो कर्व लाइन होगा। आशा खानम आपके नोट्स में है ये लिखा वहां, हबीबुर रहमान का आंसर सही आया था। वो हबीबुर रहमान तुम बताओ, बाकी किसी पर मुझे यकीन नहीं है। क्या ये लाइन लिखवाया था मैंने कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होगा और कर्व लाइन भी होगा? ये फैजान कौन है? गुंडा बिहारी। अब जो नहीं पढ़ेगा तो उसको कोई बताया नहीं जा सकता। खैर चलो छोड़ो, जो नहीं लिखे तो उससे मतलब नहीं है मुझे। ये पढ़ाई को ये लोग समझ रखे हैं। यहाँ देखें, पीएस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, हम यहाँ पर दोनों ले रहे हैं, एक्स ए भी ले रहे हैं 1, वाई ए भी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पी ए नॉट, एक्स बी 1 वाई बी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी नॉट। और सुनो अच्छे से, ये है स्ट्रेट लाइन और ये है कर्व लाइन। ऊपर लिक्विड होगा, नीचे वाला वेपर होगा, और बीच वाला लिक्विड और वेपर दोनों होगा। हमने आपको अलग अलग समझाया था। ये लिक्विड फेस वाला एक्स ए था यहाँ पर, और ये था ऐसे वाई ए। मैंने 2 पढ़ाया था आपको, देखिएगा आप नोट। पहले बताओ, ये ग्राफ सारे लोग पहले बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ ग्राफ। अब इस ग्राफ के जरिए समझो। जायमा कौन है? कोई नई स्टूडेंट है? जायमा, हाँ, जिनकी भी पहली क्लास है वो नेक्स्ट क्लास से जरूर आए। नया टॉपिक होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और जिसको और पीछे से पढ़ना है तो वह आज ही 8 PM पे इसी 6-9 वाले पर ज्वाइन कर लें। उसमें पीछे से होगा, आज रॉल्स लॉ शुरू होगा, वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ का आज भी के लेक्चर में। तो जिसको पढ़ना है तो वो इसमें आ सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं, चलिए अब सुनिए, इसमें गौर से सुनिए कैसे हम सेपरेट करेंगे। गौर से सुनो अच्छे से। मान लो ये लिक्विड है, यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ होगा। तुम वेपर किए तो लिक्विड से वेपराइज हुआ। अब बताओ, याद है तुम्हें सिखाया था कि लिक्विड में मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी होता है। अब वेपर में क्या हो जाता है? वाई ए और वाई बी। तो देखो, जब लिक्विड से वेपराइज हुआ तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया। देखो चेंज हो गया कि नहीं? ग्राफ भी यही बता रहा है, लिक्विड से वेपराइज किए हो गया। अब सुनो अच्छे से दोबारा। अब ये जो वेपर बना, तुम इसको कलेक्ट कर लिए, जमा कर लिए, अब फिर क्या किया? इसको लिक्विफाइड किए, कंडेंस किए। तो देखो, वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और से सुनो, जब वेपर से लिक्विड में गया तो मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम। हाँ, वेरी गुड। जब वेपर से लिक्विड में गया, मोल फ्रैक्शन रिमेन सेम। फिर तुम क्या किए? हीट किए, फिर वेपराइज हुआ। सारे लोग सुनो, वेपराइज हुआ, फिर हीट किए, कंडेंस किए,
फिर वेपराइज किए, फिर कंडेंस किए। बताओ तुम्हें पीवी नॉट मिल रहा है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टेप वाइज हीट कूल, हीट कूल, हीट कूल कर करके तुम प्योर कंपोनेंट ले आए। बताओ ग्राफ में जो मैंने चीज समझाई वो आई कि नहीं, वरना मैं दोबारा बताऊंगा। जाहिर तुम रिस्पॉन्स मत दोगे, तुम रिस्पॉन्ड नहीं करो, तुम कर चुके हो, बाकी लोगों को रिस्पॉन्स करने दो। ये जो ग्राफ की मदद से मैंने कुछ समझाया आपको, वो बताइए सारे लोग आया कि नहीं? जो चीज हमने थ्योरी में समझाई वही ग्राफ के जरिए समझाया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, एक दफा और समझ लीजिए। लिक्विड है, वेपराइज हुआ, ड्यूरिंग वेपराइजेशन मोल फ्रैक्शन चेंजेस, फिर कलेक्ट कर लिया, फिर कंडेंस कर लिया, तो मोल फ्रैक्शन चेंज रिमेन्स है। फिर आपने हीट किया, वेपर बना, फिर कूल किया, कंडेंस किया, फिर हीट करके होते होते देखिए प्योर मिल गया, प्योर मिल गया। यहाँ पर क्या है, दोनों है, मैंने इसलिए यहाँ से शुरू नहीं किया, हटा के शुरू किया, क्योंकि तो यहाँ पर प्योर ए है, यहाँ पर प्योर बी है, हमने अलग यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर दोनों है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये ग्राफ बना लिए, अब सुनो अच्छे, याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखो। इससे क्या समझ में आया? आइडियल सॉल्यूशन, ये ग्राफ आइडियल था, तो याद रखो आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड आउट इनटू प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट बाई फ्रैक्शनल। याद रखो, कोई भी पूछे कौन ऐसा सॉल्यूशन है जिसको आप प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करेंगे, वो आइडियल है। मतलब ये नॉन आइडियल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसका ग्राफ था कर्व, अब मैक्सिमा मिनिमा था। समझा? तो गौर से सुने, इस सॉल्यूशन को हम एफ बी से अलग कर सकते हैं आइडियल को। ओके, बोलो ये लाइन सबको समझ में आया? जल्दी लिखो, एकदम स्टेप बाय समझो। आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड आउट इनटू प्योर कंपोनेंट बाय एफ बी। therefore ideal solution forms zeotropic mixture। याद रखें, आइडियल सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर बनाएगा? इसलिए मैंने ग्राफ से समझाया आपको, ये स्ट्रेट लाइन था। बोलिए आया कि नहीं? ओ माय गॉड, कुछ तो बोलिए आप लोग, यस या नो, तब मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बोलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जाइमा कौन है प्लीज बताइए, प्लीज। क्या आपकी पहली क्लास है या इसके पहले आ चुकी है? प्लीज रिस्पॉन्स करें। अगर पहली क्लास है तो मैं आपको बैकअप की टाइमिंग बताऊंगा और आपको बैच बताऊंगा। जाइमा नाम की कोई स्टूडेंट अगर है तो वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। रेहान अली, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले भी आए तो आपको ये वाला टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आज 8 बजे कर सकती हैं। एकदम वो ऐसा टॉपिक है आज का 8 बजे का कि आपको समझ में आएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर इसी बैच में रहना है, मान लिया आपको जिद है कि हम बैकअप नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा। नेक्स्ट क्लास इंटायरली डिफरेंट, अब मजा आने वाला टॉपिक है। कोई ठीक नहीं, आगे से शुरू हो जाए, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लगातार आइए। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान दें सारे लोग, अब मैं जो समझा रहा हूं, अब आपको मैंने इतना जो समझाया, अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये पढ़ना है आपको। एजियोट्रॉपिक,
जियोट्रॉपिक बोर्ड में नहीं है, लेकिन ए को हटा दोगे तो क्या बनेगा? जियो। कोई चीज एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाई जाती है बोर्ड लेवल में भी कि टॉपिक को आसानी से समझाया जा सके। हमें मेन सिलेबस, हाँ फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन सिलेबस में है, एजीओ सिलेबस में है, लेकिन जियो क्यों पढ़ा दिया है कि ए को हटाओगे तो जियो बनेगा, ए लगा दोगे तो एजीओ होगा, इसलिए कुछ टॉपिक भी एक्स्ट्रा पढ़ना आपको। खैर सुनिए अच्छे से। तो अब मतलब समझ गए होंगे, एजीओ का क्या मतलब होगा? जिसको सेपरेट ना कर पाए। अच्छा सुनो अच्छे से, एकदम एनडीटीवी की तरह सुनो अच्छे से। वो बाइनरी लिक्विड मिक्सचर जिसको प्योर कंपोनेंट में सेपरेट नहीं कर पाए, आगे का लाइन बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोई पूछे क्या एजीओ को सेपरेट किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं। वो हायर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वो बीएससी लेवल में पढ़ना है। लेकिन 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 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आपको बोर्ड में क्या करना है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आईआईटी में भी यही पढ़ाना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसका उल्टा है। एजीओ का मतलब हुआ जिसको आप प्योर कंपोनेंट में सेपरेट कर पाए, बाई फ्रैक्शनल नहीं कर पाए, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको कहते हैं एजियोट्रॉपी। अब जिसको सेपरेट कर पाए उसको कहते हैं जियो। तो एजियो जस्ट उल्टा है। अब क्यों नहीं सेपरेट कर पाएंगे उसको मुझे समझाना है आपको। याद रखिए, इधर सुनिए अच्छे से, एकदम कॉमन सेंस लगाइए। अब प्लीज सुनिए। ये मान लीजिए एक्स ए है और एक्स बी है। वेपर फेज में वाई ए और वाई बी बना। बताओ एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा ऑप्शन सही है? जब लिक्विड से वेपराइज होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है कि सेम होता है? बताओ कौन सा ऑप्शन? हाँ बी ऑप्शन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। अब सुनो, नॉलेज यकीन, नॉलेज रखो, गौर से सुनो। देखो जनरली सॉल्यूशन में क्या होता है कि लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग आता है। खुद दिमाग लगाइए, जब अलग अलग आएगा तभी तो आप सेपरेट कर पाएंगे। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसी होती हैं, ध्यान दीजिए, कुछ सॉल्यूशन ऐसी होती हैं जहां एक्स ए वाई के बराबर आ जाता है। और जब कोई चीज बराबर आ जाए तो सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। नॉलेज इंक्रीज करें, इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है? द बाइनरी मिक्सचर विच हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अल्लाह अकबर, गौर से सुने दोबारा। वो मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, पहले डायरेक्ट समझे। कोई भी पूछे कि जब लिक्विड से वेपराइज होता है तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है, तो यहाँ चेंज होता है। लेकिन कोई कहे क्या ऐसा सॉल्यूशन बताओ जहां चेंज नहीं होता है? तो आप क्या कहिएगा? एजियोट्रॉपिक। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जहां एक्स ए वाई ए के बराबर। खुद दिमाग लगाओ, जब बराबर आ जाएगा उसको सेपरेट करना मुश्किल। जब कोई चीज में डिफरेंस आता है ना, तभी सेपरेट आप कर पाएंगे। जब डिफरेंस नहीं है तो सेपरेट करना मुश्किल। तो कुछ बाइनरी लिक्विड मिक्सचर ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, जिसमें लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के बराबर होता है। और जब वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन सेम होगा तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहता जाएगा। इसलिए बुक क्या लिखता है? द बाइनरी मिक्सचर, गौर से सुनिएगा, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन,
having same composition in liquid phase and vapor phase and which boils at constant temperature. जबकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन के साथ साथ चेंज होता रहता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स सेम। जिस तरह वाटर लिक्विड है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चाहे 100 लीटर लो, 1000 लीटर लो, 2 लीटर लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है ना, उसी तरह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो सेपरेट करना मुश्किल होगा, इसी को कहते हैं एजियोट्रॉपिक। बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, वीडियो अटक रही है। नहीं नहीं, वीडियो सही है भाई, इतना अच्छा वीडियो है भाई, एकदम डायमंड चमक रहा है, मेरा चेहरे की चमक से और चमक रहा है। क्लियर है, क्लियर है। मैं बारह बोल रहा हूं ना, मेरे पास 2 मोबाइल रहता है, मैं चेक करता रहता हूँ कि क्या स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं। जब हमारी तरफ में भी होगा ना तो समझ जाएंगे कि मेरी तरफ। हाँ, यहाँ देखें, हाँ तू शेख नाज यही बोलता रहा, तू यही के लिए आए है ना बिहारी। यहाँ देखें सारे लोग, चलो एक दफा और बोलो, XA नॉट इज इक्वल टू बाई ए, ये होता है ना, जल्दी बोलो। क्या इसको बताओ, इसको सेपरेट कर, हाँ बोलो, इसको सेपरेट करना, इसको सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं? ये सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता? जल्दी बोलो, ये सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, ठीक, वेरी गुड। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा, घबराओगे नहीं, पहले एकदम डायरेक्ट थी। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं कि आप हीट कूल करते रहे, एक पॉइंट ऐसा आया कि उसको लाख आप हीट कूल कर रहे हैं, कंपोजिशन सेम ही आ रहा है। तो अब यहां पर मामला फंस गया, लाख हीट कूल कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट वही का वही आ रहा है। पहले शुरू में क्या रहा था, चेंज हो रहा था, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों का सेम, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, सब कुछ सेम। इट इज टू डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। अब मैं एग्जांपल दूंगा, पहले इसको लिखता हूं, चलो लिखो सारे लोग प्लीज। द बाइनरी, लिखना शुरू करो, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, जल्दी लिखो, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर which can be sorry, the binary mixture having same composition। अच्छा, एक दफा टेक्स्ट मैसेज करो सारे लोग, कंपोजिशन का मतलब बोलो, तो बोलो, लिख के दिखाओ, कंपोजिशन का मतलब सारे लोग, एक स्टूडेंट को छोड़कर, शेख मास को छोड़कर, हाँ, मोल फ्रैक्शन, वाह, वेरी गुड। हाँ, ये बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। हाँ, शेख मास को छोड़कर, वो सऊदिया से आए ना, उनको आता है, वो अशरा में बशरा कामयाबी उनको मिल गई है। सेम कंपोजिशन, अब मैं ऑब्लिक में लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। घबराइए नहीं, मैं एग्जांपल दूंगा, अभी रुकिए। इन वेपर फेज, हाँ, और विच बॉइल्स, यही लाइन, विच बॉइल्स एट, जिस तरह प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होती है, उसी तरह इस मिक्सचर की, जबकि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होने के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन ये ऐसा मिक्सचर है विच बॉइल्स एट कांस्टेंट। अब खुद सोचो, अब एक सॉल्यूशन है, हीट कूल कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको सेपरेट नहीं कर पाओ, इज कॉल्ड, अब सुनो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और याद रखो इसका दूसरा नाम
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसलिए कांस्टेंट। तो देखो देखो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इस लाइन में लोग कंफ्यूज करेगा कि भाई सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन चेंज होता है, तो ये होता है। दिस इज सही, दिस इज सही। वीडियो क्लियर है भाई, सब क्लियर है यहाँ? भाई वीडियो क्लियर आ रहा है आप लोगों को? हाँ वो, हाँ शेष मास को भी आ रहा है, वेरी गुड। अब फैजान तुम्हारी तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम हो, तुम कट करके दोबारा रिज्वाइन करो। लिख लिए इसको, जल्दी बोलो, मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ग्राफ वगैरह समझा रहा हूँ, जल्दी बोलो। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात। ओके क्या, वेरी गुड। अब देखिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, एक पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल। अब सुनो, कौन कोई का एग्जाम्पल तो याद रखो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स, हाँ देखो, एजियोट्रॉपिक, मतलब नॉन आइडियल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। कोई भी पूछे रीजनिंग टाइप में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कांट बी, आशा खानम समझ में आ रहा है? सेपरेटेड आउट into pure component, तो कहिएगा बिकॉज इट मेंटेन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन करेगा उसको सेपरेट करना मुश्किल है। अब कोई भी पूछे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल दो, तो कहो नॉन आइडियल। अब बताओ नॉन आइडियल कितने तरह का होता है? तो पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। आशा खानम समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। अब मैं उसी में एग्जांपल दूंगा, मैं उसी में। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। तो इसीलिए देखिए, नॉन आइडियल दो तरह का होता है, गौर से सुने। नॉन आइडियल दो तरह का, इसलिए टॉपिक डालिए टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो तरह का होगा। नंबर वन,
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले लिखो ये क्या होता है, और से सुनो। कोई भी पूछे एजियोट्रॉपिक दो तरह का क्यों होता है, इसलिए कि नॉन आइडियल दो तरह का होता है। अच्छा अब बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, सारे लोग बताओ। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी यस या नो बोलो। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सही है? हाँ हाँ सही है, वेरी गुड। तो अब बताओ तुम लोग, एक नाम सुने थे ना, निगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो निगेटिव डिविएशन का क्या मतलब था वहां? सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया था, तो वेपर प्रेशर कम। तो पहली बात ये याद रखना है, पहला डॉट, दिस मिक्सचर, सारे लोग सुनो, दिस मिक्सचर इज शोन बाई that solution, और से सुनो, that solution having negative deviation। तो नेगेटिव डिविएशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एजियोट्रॉपिक हैं, और एजियोट्रॉपिक में कौन सा है? मैक्सिमम नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कोई डिफिनेशन पूछे तो दूसरा पॉइंट, the mixture which having higher boiling point than, इसी में एग्जांपल दूंगा सब कुछ इसी में, than either pure component is called maximum boiling point azeotropic मिक्सचर। बोलिए, सबको समझ में आ गया? ये है, सारे लोग बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? सारे लोग बोलिए। अब मैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा। पहले बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब, जिसको जो सेपरेट करना मुश्किल हो, जिसका लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल कितने तरह के? दो। दैट द रीजन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो कहना है नेगेटिव डिविएशन। क्या होता है मैक्सिमम? वही कहना, वो मिक्सचर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से, आइदर प्योर कंपोनेंट, जिससे ये मिलकर बना उससे ज्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बोलो, लिख लिए तुम लोग? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। अरे लिख लिए कि नहीं लिखे? आप सुनो अच्छे से, गौर से सुनो। तुम लोग बताओ अच्छे से, HNO3 प्लस वाटर, बताओ। ये तो आइडियल नहीं है, क्यों? दोनों का केमिकल नेचर अलग अलग। बताओ ये पॉजिटिव डिविएशन है कि नेगेटिव डिविएशन है? और लॉजिक के साथ आंसर दो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? लॉजिक क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के तमाम एग्जांपल नेगेटिव डिविएशन होंगे, ये पढ़ाया जा चुका है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के एग्जांपल नेगेटिव, रीजन आप देख लीजिएगा। हाँ वेरी गुड। अब देखिए, अब सुनिए अच्छे से, सुनिए, 5 मिनट टाइम दीजिए। अब उस लाइन को दोबारा समझिए, अब फिर ग्राफ में बनाऊंगा कि
गौर से सुनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जबकि जनरली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन के चेंज के साथ साथ चेंज होता रहता है। एजियोट्रॉपिक बोला नहीं, मेरा चेंज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब उसकी वजह समझो सारे लोग, ये दोनों है कंपोनेंट। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब ये अकेला है, अकेला, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबको याद है, 3 गौर से सुनना। और HNO3 का याद नहीं रखना, मैं डाटा के साथ पढ़ा रहा हूँ। 360 कैलोरी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मान लो ये HNO3 है, दोनों अलग अलग कंटेनर में है, देखो अलग, गौर से सुनना, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। ठीक, अब इसको मिक्स करके तुम सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है भाई, सॉल्यूशन बनाए। अब हीट कूल करते रहे करते रहे करते रहे, जब ये सॉल्यूशन बना तो एक पॉइंट पर क्या हुआ है जानते, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 393 पॉइंट समथिंग, हम इतना लगभग लिख लिया। अब सुनो अच्छे से, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। पहले दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, अब ये कब होगा, जब याद रखो, डाटा याद रखना, 68% HNO3 एंड 32%, ये बहुत मिसलेनियस डाटा है। 68% का मतलब जब सॉल्यूशन में 0.68 HNO3 था, अब 32 का मतलब 0.2 मोल फ्रैक्शन वाटर था। तो इस पॉइंट पर, इस कंपोजिशन पर देखा ये गया कि आप लाख ही कूल कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो रहा है। कोई कहेगा इससे पहले अगर ये 60 रहता या 40, नहीं, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज करता। इस पॉइंट पर ये जियोट्रॉपिक नहीं है, ये डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब तुम बताओ, नेगेटिव डिविएशन तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम सब में ये परसेंटेज याद नहीं रखेंगे। एनसीईआरटी जिसका परसेंटेज लिखा है उसी को याद रखेंगे, उसके अलावा खुदा की कसम का होल स्क्वायर नहीं पूछेगा। ये परसेंटेज मिसलेनियस है। कहेगा HNO3 वाटर जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया तो वहां HNO3 का परसेंटेज क्या था, तो सबका जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है, सब ऊपर ऊपर न पढ़ के जाता है, नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव। तो गौर से सुनो, पहले दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, अब ये सॉल्यूशन बना। ठीक है भाई, हीट कूल किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। देखो बॉइलिंग पॉइंट में, अब देखो एक बात सुनो, डाटा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का कम डिफरेंस है कि नहीं, जब कम डिफरेंस है तो इसलिए याद रखो, गौर से सुनो अच्छे से, कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन पर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, कोई अगर पूछ दे कि बताओ जब 60% था और 40% जब रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा, जहां पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे तुम मिक्स किए, सॉल्यूशन बनाए, अब तुम इसको हीट कूल कर रहे हो, वेपर बना रहे हो, चेंज हो रहा, एक पॉइंट जैसे ही 68% HNO3 आया। अब जब तुम इसको हीट किए तो अब यहाँ और यहाँ लिक्विड और वेपर में दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो गया। जब सेम हो गया तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? सच सच बताओ प्लीज, कोई डाउट है इसमें? मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो देखो दोबारा। हाँ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग था। देखो एक दफा और, जैसे तुम मिक्स किए, एक दफा और देख लो, सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, तो तुम इसको हीट किए, वेपर बना, वेपर में HNO3H2 दोनों रहेगा, अभी अलग अलग है। फिर तुम कूल किए,
हीट कूल करते रहे करते रहे करते रहे, एक पॉइंट ऐसा आया तो शुरू में क्या होगा, शुरू में दोनों का मोल फ्रैक्शन चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, लेकिन जब इस कंपोजिशन पर पहुंचेगा तो याद रखो लिक्विड फेज वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आप चेंज नहीं होने वाला। लाख हीट कूल करो, लाख बॉयल करो, वाटर का जैसे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। तो आपसे पूछ देगा कि इस एग्जांपल का आपको ये डाटा याद रखना है। हाँ, कोई कहे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल बोलो, तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल नहीं, उस पॉइंट का नाम ही है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ, जो आपने पूछा शाहीन परवीन, इसी पॉइंट पर ये क्या बना रहा है, मैं लिख देता हूं, इसी पॉइंट पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, ना इससे आगे ना इससे पीछे। इस पॉइंट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब यहाँ पर सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना। बोलो, आया सबको समझ में? ये डाटा याद रखना, सिर्फ इसी का डाटा याद रखना है। शाहीन परवीन जो आप पूछना चाह रही थी, क्लियर हुआ? ओके ओके, हाँ, तो इस पॉइंट को ही एजियोट्रॉपिक कहते हैं। ओके, चलिए लिख लिया। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। अरे कट गया अपने आप इसका, एक मिनट। नहीं आता है शायद। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? अरे कुछ तो बोलिए, लिख लिया? अब देखिए, ग्राफ के जरिए भी समझिए, ग्राफ के जरिए। हाँ, ग्राफ के जरिए। आपको नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। XA है, XA0, XB1, XA1, XB0, PA0, PB0, PA0। याद है, ये आइडियल सोल्यूशन है, और नीचे से जब शुरू करेंगे तो ये आप क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए? नेगेटिव डेविएशन। ये क्या हो गया ग्राफ? नेगेटिव। तो बताइए, जब ये कर्व है तो देखिए ये मिनिमा है, मिनिमा। अब आप जनरल कंसेप्ट समझिए, जब कोई चीज मैक्सिमम को पहुंच जाए या मिनिमम को पहुंच जाए तो वहां सेपरेट कर। कोई कहेगा ग्राफ में बताओ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन है, किस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉपिक है, तो यही पॉइंट बताइए, ये पॉइंट, ये। इसलिए याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये गलत ग्राफ है। जो पॉइंट नीचे है ना, उसको उसके यहाँ पर डेप्थ ज्यादा दीजिए। देखिए, हर पॉइंट कम है, हर पॉइंट कम है, लेकिन जहां नीचे है वहां हम लोग जल्दी में क्या कर देते हैं ये नहीं चलेगा, ये गलत ग्राफ है। लोग कहते हैं सही है, गलत गलत गलत, अभी नहीं। इसलिए जो नीचे है वहां पर डेप्थ ज्यादा दीजिए। तो यही जो कंपोजिशन है, यही जो कंपोजिशन है, ये एजियोट्रॉपिक बना रहा है। अब यहाँ पर तुम लाख हीट कूल करो, कंपोजिशन, हाँ, यहाँ वाला लोगो चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ग्राफ में पूछेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बताओ, तो जो मिनिमा वाला है, तो याद करो, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। मतलब समझो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
मतलब मिनिमम वेपर प्रेशर। बोलो आया समझ में ग्राफ? बोलो बोलो। ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ में कौन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? आया समझ में? तो जो मिनिमम वाला पॉइंट है, यही पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन आएगा ना, मान लो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन मान लो कि 0.4 है, मान लो 0.4 है, ठीक है। मान लो यहाँ पर XA 0.4 है, मान लेते हैं, तो XB कितना हो जाएगा? 0.6। तो अब यही YA भी 0.4 ही रहेगा और Y भी 0.6 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉइंट को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे, इस पर जो मोल फ्रैक्शन आएगा। बोलो आया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी बोलो। ये अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब नेक्स्ट टाइप लिखो, बी टाइप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक। तो ये सब उल्टा हो गया। देखो, जो तुम मैक्सिमम वाला पढ़ लिए थे, ये मिनिमम वाला हो गया। तो सारे लोग लिख के बताओ, ये नॉन आइडियल में कौन सा शो करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बस, तो घर पर पढ़ने का तरीका यही है। जैसे नॉन आइडियल में मैंने नहीं कहा था, निगेटिव डिविएशन को पढ़ लो, पॉजिटिव खुद ब खुद आ जाएगा। उसी तरह आप जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि ये समझाया जा चुका है। जल्दी लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? यार उजार, तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो यार। तुम्हारी अभी तुमको बता दिया जाएगा, तुम जो 12th की क्लास कर रही हो सर, तुम 11th के बच्चे 12th में आ जाते हो। तुम 12th में हो ना, 11th में हो ना उधर। उजार, तुम 11th में हो कि 12th में हो? अच्छा, वो उजार हो जो पगड़ी पहनते थे, वीकेंड बैच में आते थे तुम, वीक डेज में आते थे, नूर नगर वाले मौलाना बन के जाते थे, वही उजार हो? अरे वाह वाह वाह, पहली क्लास है तुम्हारी? पहली है? कोई बात नहीं है, तुम आज 8 PM पे आओ। तुम अपना नंबर अभी व्हाट्सएप कर दो मुझे,
अभी तुम मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, मैं मीटिंग आईडी भेज दूंगा, ऐसे 6-9 वाले पर ही होगा, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम तुमसे पर्सनली बात कर लेंगे। तुम 8 बजे वाले बैच में आओ तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, लिख लिया सारे लोग? कोई बोल ही नहीं रहा भाई, लिख लिया? अब देखो सारे लोग दोबारा सुनिए, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर एंड अल्कोहल, गौर से सुनो। ये पॉजिटिव डिविएशन है, क्यों है ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। फिर से बोलो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, इसका याद नहीं रखना है, बस डाटा इसलिए बताया जा रहा है कि आपको समझ में आए। 353 केल्विन। अब जब इसको बॉयल किया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो एक पॉइंट पर ऐसा आया जब 95% एथेनॉल रहेगा और 5% वाटर, तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 351 केल्विन। देखो दोनों से कम है कि नहीं। अब ये इस पॉइंट पर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अब 2 डाटा याद रखना, बस एक नेगेटिव डिविएशन का डाटा, हाँ एग्जाम्पल तो हर पॉजिटिव डिविएशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, लेकिन ये डाटा सिर्फ एक एग्जाम्पल का याद रखना है। मिनिमम वाले में, मैक्सिमम वाले में HNO3 और वाटर वाला जो एनसीईआरटी में लिखा है परसेंटेज। अब इससे तो अगर कोई कहेगा नहीं नहीं हम 90 पर नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो हीट कूल जब किया गया तो देखा ये गया इस पॉइंट पर आप इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, जो XA है वही YA है। तो इस कंपोजिशन को हम इसी पॉइंट को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। जैसे ग्राफ के जरिए से समझिए, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे, वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है। गौर से सुनिए दोबारा, एक आदमी ने कहा था ना ग्राफ बता देने के लिए, देखिए फैजान नाम के स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं, PB0 और यहाँ PA0, स्ट्रेट लाइन होगा तो पॉजिटिव। अब देखो कर्व लाइन जैसे हुआ, बता तुम लोग सारे लोग, पॉजिटिव डिविएशन है, एजियोट्रॉपिक हर पॉइंट पर होगा कि कोई एक पॉइंट पर होगा? जल्दी बोलो, हर पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक है कि किसी एक पॉइंट पर है? हाँ, तो वो कौन सी पोजीशन है? हाँ वो कौन सी? हाँ टॉप, वेरी मैक्सिमा। ये जो होगा ना, ये यहाँ पर जो कंपोजिशन आएगा, हाँ मैक्सिमम हाइट, वेरी गुड। यहाँ पर जो आएगा ना, अब तुम लोग हीट उस पर हीट फुल करके देखोगे तो लिक्विड फेज और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा। देखो मैंने ग्राफ में भी तुम्हें समझा दिया। बोलो ठोको ताली, समझ में आया यहाँ तक? बंदी बोलो। खुशी समझ में आ रहा है? जोया, परवीन, उमैरा, अदीबा, चलिए जल्दी लिख लीजिए।
हाँ, मैं एक ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और आप आंसर देंगे। क्योंकि देखिए बोर्ड लेवल पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, समझा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं। अ क्लास कंटेन, ये इसलिए दिया जा रहा है कि आपका क्लियर हो जाए। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन and 3-methyl pentane। ठीक है। one of the liquid boils at 60 degrees Celsius and other boils at 63, लिखते रहिए 63 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द बेस्ट वे, देखिए कैसे क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर बना देगा। बेस्ट वे टू सेपरेट द टू लिक्विड। ठीक है, चलो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं देता हूं, सारे लोग बोलिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये मान लिया मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द टू लिक्विड। चलिए, अच्छा दो ऑप्शन मैं दे देता हूं। सिंपल डिस्टिलेशन एक वर्ड ये है, अब बी वर्ड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, बोर्ड लेवल पर इस तरह दे देगा। बोलिए विच आंसर इज ट्रू। ये बोर्ड लेवल पर इस तरह आपको फंसाएगा। हाँ, तो ये बात कैसे समझा, तो रीजन बी ऑप्शन, बिकॉज देयर इज a small difference in boiling point. There is a small difference in boiling point. तो इसलिए इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बोर्ड लेवल भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे सजा के देता है, क्वेश्चन लैंग्वेज में ही फंस जाता है, ये क्या दे दिया। इसलिए हर कंसेप्ट के नीचे मैं क्वेश्चन करा दिया करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। तो देखिए ऐसे मैं आपको रूटीन बता देता हूँ। आपकी क्लास का टीचर्स की टाइमिंग यही है और 1.5 घंटा की पीरियड हुआ करेगी। हर क्लास के बीच में जैसे फिजिक्स वाले सर हैं, वो जानबूझ के मैं 5 मिनट लेट करके पढ़ाऊंगा, नमाज पढ़ लेंगे आप लोग अगर पहले जिस सब्जेक्ट की क्लास हो। अब देखिए मैं आगे भी पढ़ा था, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में कुछ बच्चे अब इस बैच में शिफ्ट होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब शुरू होगा। वो टॉपिक ऐसा है कि जिसका छूट भी गया तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद अब आपकी क्लास स्मूथली 1.5 घंटा की होगी और हर संडे एक्स्ट्रा क्लास भी लगेगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसका अभी भी नाम नहीं है, देखिए बहुत सारे इसमें स्टूडेंट हैं
जिसको आप देखिए, आप आपको बीच में प्रॉब्लम होगी तो वो आप जाने। जिसका अभी भी व्हाट्सएप, जैसे आयशा खानम, क्या आप ज्वाइन है? आंसर दीजिए, क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है? कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे आयशा खानम ज्वाइन है? चलिए, अच्छा, मैं जिससे जिससे पूछूं वो बताएं। हाँ हाँ, तुम जाहिद बहुत पूछते हो, तुम नेक्स्ट क्लास में आओ। अब ये मत पूछो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो आज ही पढ़ा देता, लेकिन क्योंकि 10-12 स्टूडेंट को इस बैच में शिफ्टिंग लेनी है, वरना कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज पब्लिश शुरू हो जाता। लेकिन क्योंकि फिर उस बच्चों को फिर से मुझे बैकअप देना पड़ेगा, इसलिए हाँ। अभी हुमैरा, आप क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? हुमैरा, हुमैरा आप आंसर दीजिए, क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं? तो आप अपना नंबर, तो ये गलती बात है ना, आप इतने दिनों से पढ़ रही हैं। ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर आज नाम नंबर व्हाट्सएप करें। लड़कियों का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो जरूरी है ना। तो आप अपना आज मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। मेरा नाम बहुत ही अच्छा नाम है, इंबेसार। और चैप्टर के एंड पर आज 1 घंटे का डाउट क्लास रखा जाएगा, इसलिए जोया परवीन का तो ज्वाइंट है, खुशी सबका तो ज्वाइंट है। शेख मास तो आ ही गए। शीबा रियाज कौन है? शीबा रियाज, क्या आपका ज्वाइंट है? आपका आपको आप ज्वाइन है? हाँ, आज 8 बजे फैजान है क्लास, इसी। हाँ ठीक है। किसी ने पूछा मेरे नेम की मीनिंग, इंबेसात माने खुशी होती है, खुशी, हैप्पी, इसलिए मैं बहुत हंसता हूँ और हंसाता हूँ। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, इंबेसात, खुशी, इतना अच्छा नाम कहाँ मिलेगा आपको? 1 मिनट, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेंगे मुझे। आ, ये मोटप कौन है? अच्छा, मोटप आपको है, ज्वाइन है वो निष्कर्ष। आपका नंबर एडुकरण के पास है? मोटप जो है, क्या नाम है? मोटप है, क्या है, अजीब नाम से आते हैं। ओके ओके, अजीबो गरीब नाम है। प्लीज 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे, मैं आज कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब है आपके पास खुशी तो ज्वाइन है, शाहीन परवीन भी ज्वाइन है, शीबा रियाज भी ज्वाइन है, शिरीन भी ज्वाइन है, स्वागत, जैद खान, जायमा, आपका नंबर जायमा और जैनब, क्या आप लोग कोचिंग के पर ज्वाइन है व्हाट्सएप पे? जैनब भी ज्वाइन है। जायमा, तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे अपना नाम, पूरा नाम और अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपको कोचिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि देखिए, कभी कभी चूंकि ये ऑनलाइन कोचिंग है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे पहले याद है आप लोगों को 12th की क्लास 738 वाले पर होती थी, एक बैग अब चेंज होके हो गया, तो कभी कभी जूम पर कभी कभी कोई मीटिंग आईडी काम नहीं करता है, तो उस सब के लिए इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि सब लोग अपना अपना नंबर ग्रुप मेरे नंबर पर लिखे, मैं ग्रुप पर ज्वाइन कर दूंगा। आप सेफ्टी की ये है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, इसलिए इससे घबराएंगे नहीं। समझ में आया जाना आपको? तो प्लीज आप अपना नंबर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि मैं आपको कोचिंग के ग्रुप पर ज्वाइन करा दूं। जायमा, समझ में आया मेरी बातें कि नहीं आई? आपको आवाज आ रही है मेरी? जायमा, रिस्पॉन्स करें।
ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम मैंने नहीं बोला हो, वो ज्वाइन नहीं है, तो प्लीज इस नंबर पर भेज दीजिएगा। अच्छा, अब मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट है तो एक एक आदमी करके बोलिएगा। हाँ, एक, हाँ। सर अस्सलाम। सर हाँ, बोलिए। सर ये जो आपने एग्जांपल दिया है मिनिमम बॉलिंग पॉइंट में, आपका नाम? फैजान आलम। तो तुम इस बैच में नहीं हो, तो तुम इस बैच में क्यों कर रहे हो भाई? इसी में हूँ, तुम कहाँ थे अभी शुरू से? शुरू से पढ़ रहा हूँ। अच्छा चलो बोलो, हाँ आप क्वेश्चन पूछो, चलो बोलो। सर इसमें सर सॉल्यूशन में 357 के कैसे आ गया? 350, एग्जाम्पल आपने मिनिमम बॉलिंग पॉइंट में एक दो एग्जांपल दिया था ना, 351, 2 प्लस 351। 350, हाँ, 350 कितना है? एक किसका, कौन मिनिमम का? HNO3 का मैंने 360 लिखा है, और वाटर का 373 लिखा है, सॉल्यूशन का 393 लिखा है। नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक में। ओके, यस सर। ये आया नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये डाटा आपको आएगा, ठीक है? यस सर। और किसी को डाउट है तो लिख कर भी पूछ सकते हैं। ऐसे मैं क्लास चैप्टर के एंड में भी डाउट दूंगा पूरा, शुरू से लास्ट तक। और आप मेहनत करते हैं, क्लास इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप बोलें। सर लीव कर दें अब? हाँ चले, अब लिख कर चले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर बाद अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। बाय बाय।